हेलो नमस्कार बुद्धिजीवियों। जैसे कि आप सभी को पता है, मंगलवार रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास खान सर के कोचिंग पे जानलेवा हमला होता है और उसमें आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी हो जाती है और पोस्टर बैनर भी फाड़ दिए गए और ऑफिस में भी काफ़ी नुकसान हुआ और कुछ फायरिंग भी की गई और खान सर के जो गार्ड साहब को भी चोट आई है। तो कुल मिला के इतना आप समझिए कि वो जानलेवा ही हमला था। और जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में 12,000 पुलिस लगभग दावा करते हैं खान सर। और खान सर के जस्ट बगल में एक कोचिंग चलती है ज्ञान बिंदु के नाम से, लगभग 10,000 के आसपास कैंडिडेट दावा करती है ये कोचिंग ज्ञान बिंदु। और इसी को लेकर के नोक-झोंक बढ़ती गई। अब ये तोड़ फोड़ हुआ है, किसके द्वारा हुआ है पता नहीं है, बट खान सर के लाइव इंटरव्यू में इतना सुना गया कि बगल के कोचिंग वाले हैं और बगल के कोचिंग का मतलब ये है कि अगर अनुमान लगाया जाए तो ज्ञान बिंदु कोचिंग है बगल में। जस्ट कोचिंग तो बहुत कोचिंग है, उस वाली गली में आप देखेंगे तो जहां खान सर की ये है खान ग्लोबल, वहां कई कोचिंग है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल दोनों में कुछ नोक झोंक भी रहती है और कुछ खट्टे मिट्ठे से प्यार भी रहते हैं। और आपको अभी हम कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अपने तरफ से खान सर की थोड़ी सी जब स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ था तो यहाँ रोशन आनंद सर मुलाकात भी किए थे इनसे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा मान लीजिए नोकझोंक रहेगी भी तो इस मामले में तो हर कोई जाएगा एक दूसरे से हालचाल लेने के लिए। तो एक पार्टी कोई फंक्शन है जहाँ पे आपको पता है खान सर है और ये ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर आनंद सर है, ठीक है। और कमेंट भी कई अच्छे अच्छे आते हैं। रोशन आनंद सर को और खान सर को एक साथ देखकर बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बच्चे भी चाहते हैं ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि कुल मिलाकर के अंततः आपको पता है कि नुकसान पूर्ण रूप से बच्चों का भी होता है, कोचिंग संस्थानों का भी होता है, ठीक है। इसमें पूरे आपको बता दें शिक्षक समाज की जो है बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। तो अभी लगातार आपको पता है शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। इधर इलाहाबाद मामला शांत नहीं हुआ, उधर जो है अंजना ओम कश्यप जी वाला मामला शांत नहीं हुआ, इधर तुरंत ही ये मामला आ गया, ठीक है। इसमें बच्चों का जो है कई रिजल्ट पेंडिंग में है। तो इन्हीं सबको सब लोग अपने अपने में परेशान हैं, इनको अलग मामले में उलझ गए हैं। जैसे खान सर मजबूती के साथ बच्चों के साथ खड़े होते हैं तो वो अपने वाले मैटर में बेचारे परेशान हो गए। इधर विवेक सर हैं और आपको पता है कि वो बेचारे अपने वाले मैटर में परेशान हो गए। इसमें पूर्ण रूप से नुकसान किसका होगा? बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। पता है क्यों? क्योंकि रिजल्ट के साथ खड़े हो, जो मजबूती के साथ खड़े होते थे वो बेचारे अपने के लिए परेशान हो गए, ठीक है। तो इतना तो अभी देखिए पुलिस आई है, पूर्ण रूप से कैमरे की जांच हो रही है। क्या हो सकता है अंतिम मामला, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ तस्वीरें भी देखी जाएंगी, ठीक है। वो देख करके कुल मिला के इतना समझना है कि दोबारा कुछ ही अगर 2-3 दिन में ये मामला शांत हो जाता है तो इसमें बच्चों का भी बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि खान सर मजबूती के साथ बात को उठाते हैं। और इधर जो है बात तो हर कोई उठाता है, लेकिन आपको पता ही है कि किसी किसी की बात जो होती है
सर की बात अच्छे से सुनी भी जाती है और बच्चों की संख्या भी है, सब लोग मानते भी हैं और गहराई से एक तथ्य के साथ बात को उठाते भी हैं। दोनों कोचिंग संस्थान पास में ही हैं, ठीक है, नोक झोंक लगातार बनी रहती है और मिलते हैं, दोनों लोगों में प्यार प्रेम भी रहता है, ठीक है। अब चाहे किस कारण रहता है वो अंतिम मामला पता नहीं, अब मामला अपर लेवल तक पहुंच गया है। अब आप लोगों को जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती है तब तक हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में यही कहा जा रहा है, पास की कोचिंग वाले हैं, ऐसा खान सर ने कहा था। अगर पास की कोचिंग वाले ऐसा करते हैं तो पहली बात ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, ठीक है, चाहे जो भी है बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत बेकार कार्य है, ठीक है, कम से कम लाखों बच्चों का भविष्य। और एक चीज़ बता दें कि इसमें अगर एंट्री मारते हैं शिक्षा विभाग के अलावा कोई भी एंट्री करता है तो पहली बात उन पतन कौन सी गणित पढ़ लिए हैं, जैसे बाई चांस, हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा, खान सर का दावा है 12,000 प्लस स्टूडेंट और बगल की कोचिंग का दावा है 10,000 प्लस स्टूडेंट। अब पतन कौन सी मैथ पढ़ के ये लोग आए हैं, ठीक है, कि अब जैसे वहीं पे आप देख लीजिएगा ये टोटल मिला के नियर अबाउट बन गया 22,000 और बता रहे हैं कि 19,000 या 21,000 के नियर अबाउट वैकेंसी है, तो 2-3 हजार प्लस स्टूडेंट कैसे पास हो गए? पास तो 5 गुना होते हैं ना वैकेंसी से, लगभग ये मान के चलिए 1 लाख जो है रिजल्ट हुआ है। तो ऐसा ना करें, कृपया पहले पूरी जानकारी कर लें। ऐसा संभव हो सकता है, हम कह रहे हैं क्योंकि आपको पता है वैकेंसी का जो है 5 गुना रिजल्ट हुआ है, तो 5 गुना रिजल्ट में मतलब आप कह सकते हैं 1 लाख प्लस रिजल्ट हुआ है। तो पहली बात तो ये चीज़ संभव है, ठीक है, कितना सही है कितना गलत है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये संभव है। कुछ माइनस स्टूडेंट दिखाए जा रहे थे कुछ लोगों के माध्यम से यूट्यूब पे, कुछ इस प्रकार जो शिक्षा विभाग में अलग लोग एंट्री मारते हैं, ठीक है, उन्हें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा वो जानकारी करके ही बोले, ठीक है। मतलब वो जिनकी वीडियो थी आप समझ सकते हैं, वो शिक्षा विभाग का इनडायरेक्ट तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन वो भी सही से नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको पता है कि वो मामला जो रंग पे चल रहा है इस समय, उसी का कुछ विरोध करने के लिए आए थे, लेकिन जो है तथ्य सही नहीं लेकर के आ पाए, ठीक है। अब इस मामले में क्या हो सकता है, पूरी जांच होगी, 2-3 दिन में एकदम सटीक जानकारी होगी। अगर खान सर के ऊपर कुछ होता है, इस प्रकार की अगर घटना घटित होती है तो ये घोर निंदा है, ठीक है, हम घोर निंदा करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको पता है आज सुबह सुबह बहुत भीड़ भी लगी है कोचिंग के सामने, आप देख सकते हैं, तस्वीर भी है। तो जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोगों की क्या विचार हैं, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये मामला सत्य है? सत्य तो बिल्कुल है, लेकिन कौन हो सकता है ये इस पे संदेह है, ठीक है, कौन हो सकता है इस पे संदेह है। लेकिन बगल की कोचिंग में अगर खान सर ने स्पष्ट बताया होता कौन है, बगल की कोचिंग में शायद 2-3 कोचिंग है, ठीक है, अगर बगल की कोचिंग वाले होते हैं तो ये घोर निंदा करते हैं इसका, ऐसा नहीं करना चाहिए था, विचारों की लड़ाई थी, आप लड़ते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि फेमस होने की लड़ाई है, दोनों लोग आपस में फेमस हैं, ठीक है। खान सर तो भाई विदेशों तक फेमस हैं, देश की कोई बात नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या विचार है, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, आगे की जानकारी के लिए हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। अभी फुटेज जो कुछ तस्वीरें हैं कैमरे के माध्यम से निकाली जा रही हैं, पुलिस निकाल रही है, अब इनके माध्यम से पता चलेगा कि अंततः दोषी कौन है, ये पता चलेगा अंतिम दोषी कौन है, ठीक है। चलिए तो बस करते हैं, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।